एपिसोड 7। रनीरा साइरस को लेकर सी स्मोक के नए राइडर एके एडम ऑफ हल से मिलने चली गई। रनीरा को यह जानना था कि एडम किसके साइड है, बट एडम को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। रनीरा के सामने आते ही एडम ने फौरन उसके आगे घुटने टेक दिए। एडम ने रनीरा को साफ साफ बताया कि ड्रैगन राइडर बनने में इसने खुद से कोई एफर्ट्स नहीं डाले, बल्कि सी स्मोक ने खुद आकर एडम को अपना राइडर चूज किया है। यहीं पर एडम ने बातों ही बातों में इसे बताया कि वो कॉर्लिस के लिए काम करता है, बट उसने रनीरा से बास्टर्ड होने वाली बात छुपाए रखी। एडम का ये बिहेवियर देखकर रनीरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि साला ड्रैगन राइडर बनने जैसा इतना बड़ा तीर मारने के बावजूद भी एडम ने इतनी आसानी से इसके आगे घुटने क्यों टेक दिए। जो भी हो, इसके लिए तो अच्छी बात थी। फिर रनीरा एडम को लेकर ड्रैगन स्टोन चली गई। पिछले एपिसोड में सेप से भागते वक्त एलिसेंट के हाथ में खरोच लग गई थी। मिस्टर ने एलिसेंट को बताया कि इसका इलाज तो हो जाएगा, बट जख्म भरने के बाद भी निशान नहीं जाने वाला। एलिसेंट अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई कि अपने किंगडम के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एमंड ने उसे काउंसिल से निकाल दिया। बाय द वे, रैट कैचर्स के मास मर्डर के बाद अब उसके साइड इफेक्ट सामने आने लग गए। चूहे अब रेड कीप में एकदम आजादी से घूम रहे थे। जख्म की मरहम पट्टी करने के बाद एलिसन रिकर्ड के साथ अकेले किंग्सवुड फॉरेस्ट चली गई। यहाँ डेमन के साइड क्वेस्ट खत्म नहीं हुए कि अब एलिसन के शुरू हो गए। एमन ने एगॉन के बीएफएफ किंग्सगार्ड को नॉर्थ भेज दिया द वॉल पर ड्यूटी करने, क्योंकि इन्हीं में से एक ने इस बंदे का हाथ काटकर लोगों को भड़काया था। यहीं पर जैस्पर ने लैरिस को बताया कि उसने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ड्रैगन स्टोन पर सी स्मोक को कोई नया राइडर मिल गया। जैस्पर चाहता है कि लैरिस एके मास्टर ऑफ विस्परर्स ये खबर एमन को सुनाकर उसे इंप्रेस कर दे, पर लैरिस ने जैस्पर को समझाते हुए बताया कि भलाई इसी में है कि ऐसी खबरें बस हवा में ही रहे, पर अगर जैस्पर को चाहिए तो वो खुद बोनस पॉइंट्स कमाने या विस्पर जाकर एमन को बता सकता है। मतलब लैरिस को जैस्पर के इस सेल्फलेस बिहेवियर पर थोड़ा शक हो रहा था। उधर ड्रैगन स्टोन पर मिस्टर जेरार्डिस ने स्मॉल काउंसिल को बताया कि सी स्मोक का नया राइडर एक लो लेवल का शिप वर्कर है, बट क्वीन रनीरा चाहती है कि ये उसे हाई बॉर्न टारगेरियन की तरह ड्रैगन राइडर बनने की ट्रेनिंग दे और साथ ही साथ एडम को बेसिक ओल्ड वलीरियन भाषा भी सिखा दे। ये सुनते ही सारे काफी परेशान हो गए कि क्या रनीरा अब इतनी डेस्परेट हो गई कि इन्हें अब स्मॉल फोक्स के भरोसे रहना पड़ रहा है। ये सुनकर जेस भी काफी गुस्सा हुआ और ऊपर से रनीरा ने स्मॉल काउंसिल की मीटिंग भी मिस कर दी। बट कॉर्लिस का मानना था कि इन्हें शांति रख के रनीरा के प्लान पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। एक बास्टर को ड्रैगन राइडर बनाने का आइडिया रनीरा को भी थोड़ा खटक रहा था, बट मिसारिया ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसे फैमिली ट्री को फॉलो करते हुए ड्रैगन सीड को ढूंढना काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है। मिसारिया खुद एक ब्रॉथल हाउस में काम करती थी। इसे पूरा यकीन है कि अय्याश टारगेरियन खून वाले मर्दों ने भर भर के ब्रॉथल हाउस में उनके बास्टर्ड्स पैदा किए होंगे। यानी टारगेरियन बास्टर्ड्स को ढूंढना नोबल और रॉयल खून वाले टारगेरियंस को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान काम है। वैसे भी एगॉन और एमंड रॉयल खून के होने के बावजूद भी कौन सा बड़ा नोबल काम कर रहे हैं, वो भी तो डर्टी पॉलिटिक्स करके रनीरा से उसी के हक की गद्दी छीनना चाहते हैं। और ये लो लेवल के बास्टर्ड्स रॉयल ब्लड वाले टारगेरियन से कहीं ज्यादा वफादार साबित होंगे। ये सुनते रनीरा ने डिसाइड किया कि वो अब बास्टर्ड्स की फौज बनाएगी। एडम मस्क कासल में बैठा रॉयल सर्विस के मजे ले रहा था कि तभी वहां कॉर्लिस आ गया। सरप्राइजिंगली कॉर्लिस एडम के बहादुरी वाले कारनामे से काफी खुश है। फिर कॉर्लिस एडम को ऑकवर्डली वेल डन माय बॉय बोल के वहां से चला गया। दूसरी तरफ हारनहाल में लॉर्ड ऑस्कर टली डेमन से मिलने चला गया। ग्रोवर के मरने के बाद अब सारा रिवरलैंड एक तरह से नन्हे ऑस्कर के कंट्रोल में था। माना कि ऑस्कर और रिवरलैंड्स के सारे लॉर्ड्स डेमन से नफरत करते हैं, बट फिर भी क्योंकि ग्रोवर टली ने विसेरिस को जबान दी थी, वो वादा अब ऑस्कर भी पूरा करेगा। रिवरलैंड्स के लोग अपनी वफादारी कभी नहीं भूलते। फिर डेमन के कहने पर ऑस्कर ने रिवरलैंड्स के सारे लॉर्ड्स को हारनहाल के वेयरवुड ट्री के पास जमा कर दिया। पुराने ओथ के चलते ऑस्कर टली सारे लॉर्ड्स को डेमन की टीम में शामिल करने के लिए तैयार हो गया, बस एक शर्त पर। विलियम ब्लैकवुड ने डेमन के कहने पर रनीरा के बैनर के अंडर ब्रैकन्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, यानी निहत्थे मासूमों को मारकर मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से वॉर क्राइम्स। ब्लैकवुड ने जो कुछ भी किया वो बस अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने किया। तो रिवरलैंड्स की आर्मी के बदले डेमन को सबके सामने ब्लैकवुड को मारकर खुद को रिडीम करना होगा। इतना ही नहीं, यहाँ डेमन को किंग की जगह प्रिंस बुलाकर ऑस्कर ने यह भी जता दिया कि फिलहाल इधर का बॉस कौन है। डेमन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऑस्कर के कहने पर डेमन ने सबके सामने विलियम ब्लैकवुड का सर उड़ा दिया।
ये चीज डेमन को जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि देखा जाए तो विलियम ने जो कुछ भी किया वो डेमन के कहने पर किया था, और अब डेमन ने मानो अपने ही एक सपोर्टर को बच्चे के कहने पर मार दिया। ये हरकत डेमन को उसकी नजर में थोड़ा कमजोर बनाती है। फिर आता है इस एपिसोड वाला डेमन ड्रीम सीक्वेंस। विजन्स में विसेरिस ने डेमन को चेतावनी देते हुए राजा बनने के प्रेशर के बारे में बताया। क्या डेमन वाकई में ये प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार है? उधर किंग्स लैंडिंग में मेस्टर ऑरविल और लैरिस सीक्रेटली एगॉन को फटाफट रिकवर होने के लिए ट्रेन कर रहे थे। एगॉन की कंडीशन बहुत ही खराब थी, बट फिर भी लैरिस ने उसे जबरदस्ती ट्रेन करवाने के ऑर्डर्स दिए। ये नहीं चाहता कि एमंड मौका देकर एगॉन को निपटा दे। वैसे भी लैरिस के फ्यूचर के लिए एगॉन का जल्दी रिकवर होना बहुत जरूरी है। कॉर्लिस ने एलिन को बताया कि रनीरा को अब एडम के रूप में एक नया ड्रैगन राइडर मिल गया। कॉर्लिस इनडायरेक्टली यहाँ एलिन से चेक कर रहा था कि कहीं इसके अंदर भी तो ड्रैगन राइडर बनने के इरादे नहीं, बट एलिन ने इसे साफ साफ बता दिया कि वो बस सॉल्ट एंड सी के लिए बना है, इंडिकेटिंग कि शायद ये आगे चल के ड्रिफ्ट मार्क की गद्दी संभालेगा। ये सुनते ही कॉर्लिस ने एलिन को रनीरा के एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया। एलिन को चुपके से कुछ बोट्स लेकर किंग्स लैंडिंग जाना था। तब तक एलिंडा किंग्स लैंडिंग में ये खबर फैला देगी कि क्वीन रनीरा टारगेरियन बास्टर्ड्स को ड्रैगन राइडर बनाने के लिए ढूंढ रही है। जितने भी इंटरेस्टेड बास्टर्ड्स हैं, एलिन उन्हें किंग्स लैंडिंग से ड्रैगन स्टोल स्मगल करेगा। रेना रनीरा के बच्चों के साथ एरी से पेंटोस के सफर पर निकल गई, बट गेट के बाहर आने के कुछ देर बाद ही रेना अपने ग्रुप को छोड़कर उस वाइल्ड ड्रैगन की तलाश में निकल गई, जो एरी के पहाड़ों में भेड़ बकरियां खाते घूम रहा था। जैसे ही जेस को पता चला कि रनीरा एडम जैसे और भी लो लेवल के स्मॉल फोक्स को ड्रैगन राइडर बनाने की प्लानिंग में है, वो फौरन गुस्से में रनीरा से मिलने चला गया। ओके, माना कि जेस ने रनीरा को आइडिया दिया था कि उन्हें हाफ ब्लड टारगेरियंस को ढूंढना चाहिए, तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि अचानक जेस को क्या हो गया। आखिर बास्टर्ड्स भी तो हाफ ब्लड टारगेरियन हुए ना। यहाँ पर प्रॉब्लम है रॉयल ब्लड और नोबल स्टेटस। जेस ने रनीरा को एकदम मुंह पर बता दिया कि उसे अच्छे से पता है कि वो खुद भी एक बास्टर्ड है, बट क्योंकि जेस बास्टर्ड होने के बावजूद भी ड्रैगन क्लेम करके ड्रैगन राइडर बन गया, वो खुद को एक रॉयल और नोबल मानता था। अगर हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा बास्टर्ड आकर ड्रैगन राइडर बन जाएगा तो उनमें और जेस में क्या फर्क रह गया? आज को वो बास्टर्ड्स ड्रैगन राइडर हैं, कल किंग्स लैंडिंग की गद्दी पर अपना हक मांगने आ गए तो जैसे जेक एक बास्टर्ड होकर रनीरा का एयर है, उसी लॉजिक के हिसाब से बाकी बास्टर्ड भी तो किसी न किसी टारगेरियन के एयर हुए ना। जेस इस बात की वजह से गुस्सा है कि ही इज नो लॉन्गर स्पेशल, बट रनीरा ने जेस को समझाते हुए कहा कि इनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। रनीरा अगर बास्टर्ड्स की फौज बनाकर जंग में होने वाले खून खराबे को कम कर सकती है तो वो नहीं रुकने वाली। ये सुनते ही जेस डिसअपॉइंट होकर वहां से चला गया। एलिंडा से ड्रैगन सीड्स की खबर सुनने के बाद अल्फ और ह्यू समेत ढेर सारे टारगेरियन बास्टर्ड्स चुपके से किंग्स लैंडिंग के किनारे पर चले गए। अल्फ की तरह ह्यू के अंदर भी 5 टारगेरियन खून दौड़ता है। ह्यू की माँ एक सिल्वर बालों वाली प्रोस्टिट्यूट थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ह्यू विसेरिस और डेमन का सौतेला कजिन है। ये शॉकिंग न्यूज अपनी बीवी को बताकर ह्यू भी बाकियों के साथ ड्रैगन स्टोन चला गया। रनीरा इतने सारे पोटेंशियल ड्रैगन राइडर्स को ड्रैगन स्टोन में आता देख काफी खुश हो गई, बट अगेन सारे ही लोग इस बात से खुश नहीं थे। ड्रैगन कीपर्स का मानना था कि रनीरा जो कर रही है वो सरासर ब्लास्फेमी है। वो रनीरा के इस इम्प्योर मिशन में उसका साथ नहीं दे सकते। इतना बोलकर सारे ड्रैगन कीपर्स ड्रैगन पिट से बाहर चले गए, बट रनीरा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रनीरा ने सारे ड्रैगन सीड्स को एकदम क्लियरली बता दिया कि ड्रैगन क्लेमिंग प्रोसेस के सिर्फ 2 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी या फिर ये ड्रैगन की आग में जलकर बुरी तरह से मर जाएंगे। बट अगेन किंग्स लैंडिंग से आए हुए बास्टर्ड के पास देखने जाओ तो वैसे भी खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्हें तो ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। फिर ये सारे रनीरा के पीछे पीछे ड्रैगन पिट के अंदर चले गए। अंदर जाते रनीरा ने ओल्ड वलेरियन में आवाज लगाकर वर्मीथॉर को बुला लिया। वेगार के बाद वर्मीथॉर दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन था, बट अगर रनीरा की माने तो बैटल में वर्मीथॉर वेगार से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वर्मीथॉर के साथ एक इमोशनल मूवमेंट शेयर करने के बाद रनीरा जाकर ऊपर खड़ी हो गई। देख के लग रहा था कि शायद वर्मीथॉर ने रनीरा के अंदर बह रहे जहरीज के खून को महसूस कर लिया। फिर रनीरा के कहने पर सारे एक एक करके वर्मीथॉर को क्लेम करने चले गए। वर्मीथॉर को ये वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव जरा भी पसंद नहीं आया और वो सबको मस्त जलाकर खाने लग गया।
रैनीरा बालकनी में खड़ी वर्मीथॉर को बास्टर्ड बारबेक्यू एंजॉय करता देख रही थी और ऊपर से रैनीरा के गार्ड लोगों को बाहर भागने से भी रोक रहे थे। ह्यू और उल्फ कुछ लोगों के साथ पिट के नीचे गिर गए। उल्फ फौरन एक मशाल लेकर अपनी जान बचाने पिट के अंदर भाग गया, बट ह्यू ने एक लड़की की जान बचाने वर्मीथॉर के आगे खुद को खड़ा कर दिया। ह्यू की ये बहादुरी और सैक्रिफाइस को देखकर ही शायद वर्मीथॉर ने इसे अपना राइडर चुन लिया। ये सारा सीन देखने में काफी मजेदार था। वर्मीथॉर को फाइनली एक राइडर मिलता देख रैनीरा की भी जान में जान आई। उल्फ ने भागते हुए जाकर सीधा सिल्वर विंग के अंडों में पैर रख दिया। ये देखकर उल्फ समझ गया कि वो अब नहीं बचने वाला। उल्फ पूरी तरह से हार मानकर जमीन पर लेट गया, बट सरप्राइजिंगली इसे सूंघते ही सिल्वर विंग ने उल्फ को अपना राइडर बना लिया। ओके, सिल्वर विंग पहले क्वीन एलिसन का ड्रैगन था। एलिसेंट नहीं, एलिसन, जहरिस की बीवी यानी बेलोन की मम्मी। और उल्फ ने उसके दोस्तों को बताया था कि वो बेलोन का बास्टर्ड है। तो शायद सिल्वर विंग ने उल्फ के अंदर एलिसन का खून सूंघ लिया होगा, या फिर ये कुछ ज्यादा ही लकी है। सिल्वर विंग को क्लेम करते ही उल्फ फौरन उसे लेकर किंग्स लैंडिंग का राउंड लगाने चला गया। मैं भी अपने दोस्तों को दिखाने के देखो तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोल रहा था। वो अब फाइनली एक ड्रैगन राइडर बन गया है। स्मॉल काउंसिल इधर मीटिंग में फ्यूचर बैट कर रहे थे, जिसमें डेरॉन टारगेरियन भी शामिल होने वाला है। फिर किंग्स लैंडिंग पर एक अननोन ड्रैगन की खबर मिलते ही एमंड फौरन वेगार को लेकर उसके पीछे चला गया, बट सिल्वर विंग को ड्रैगन स्टोन पर जाता देख एमंड ने एकदम लास्ट मोमेंट पर यू टर्न मार लिया। उधर ड्रैगन स्टोन पर रैनीरा अपने 3 नए ड्रैगन्स के साथ एमंड को कल्टी मारता देख रही थी। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। रैनीरा को नए ड्रैगन्स तो मिल गए, बट अब एमंड को भी पता चल गया कि ब्लैक्स बास्टर्ड्स को जमा करके नए ड्रैगन राइडर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फाइनली अब जाकर ऐसा लग रहा है कि रैनीरा की गैंग वेगार को टक्कर दे सकती है, और अगर रैना भी नया ड्रैगन लेकर आ गई तब तो ब्लैक्स पूरी तरह से ग्रीन्स पर भारी पड़ जाएंगे। देखते हैं अब इसका फाइनल एपिसोड एक्शन हैवी होता है या फिर डायलॉग्स AKA स्टोरी हैवी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।